तो हेलो बच्चों, आज हम लोग लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो आपका सिलेबस का सबसे मोस्ट टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। उसका मोस्ट 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 कॉमन डाउट्स ये पढ़ के आप बहुत बहुत रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि सच में ये चीट शीट आपको बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देगी। तो बिना कोई देरी के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट चीज़, ये ट्रिक्स मैंने बहुत सोच समझ के बनाई हैं, तो आप प्लीज़ इसका पूरा पूरा लुफ्त पूरा पूरा शांति से सुनिए, और अगर लगे पॉज करके आपके नोट्स में लिखते जाइएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी GSEB यानी कि उसकी जो स्टेट्स की बुक है वो उसको आप ओपन करके रखिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उससे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और या फिर एंड, अगर क्वेश्चन में आपको और या फिर एंड दिखे, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी और दिया होता है उसका मतलब क्या होता है, एडिशन, और एंड दिया होता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और प्लस 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 क्वेश्चन में कभी भी और लिखा हो तो इसका मतलब होता है A यूनियन B, मतलब यूनियन का मतलब होता है। और एंड लिखा हो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट, आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे तब हमको ये ध्यान रखना है, और लिखा हो तो हमको मल्टीप्लाई करना है, और या फिर उसका मतलब यूनियन हो सकता है, या फिर और एंड लिखा हो तो हमको क्या करना है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, मैं फ्लो में बोल गया उल्टा। ठीक है, तो अगर और लिखा हो तो मतलब प्लस होता है और यूनियन होता है, और अगर एंड लिखा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और क्या क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि मुझे इसे चाहिए कि मैं अगर 2 डाइस रोल करता हूँ तो उसमें मुझे सम चाहिए कि या तो वो 6, या तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम मतलब कि इल्यूस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको बुक में दिया हुआ है, तो इसमें हमको यूनियन यूज करना पड़ता है। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं एक कॉइन 2 कॉइन उछालता हूँ, तो 2 कॉइन उछालने के बाद मुझे उसमें फर्स्ट कॉइन में हेड चाहिए और सेकंड कॉइन में मुझे टेल चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एंड दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑब्वियसली नहीं होगा। आप इंटरसेक्शन यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, पर आप मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, मतलब हेड आने के चांस कितने और टेल आने के चांस कितने। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, आप हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में, तब मालूम चलेगा कि ये ट्रिक्स कितनी काम की है। ठीक है, एटलीस्ट वर्ड जब भी दिखे और एटमोस्ट वर्ड जब भी दिखे तो क्या करना है, जब भी वर्ड आपको एटलीस्ट दिखे तो उसका मतलब ऐसा होता है एक या एक, मतलब एटलीस्ट वन, तो एक या एक से ज्यादा। ऐसा बोलो कि एटलीस्ट 5, मतलब क्या होता है, 5 या 5 से ज्यादा। समझ आ रहा है? और बोलो एटमोस्ट, बोलो एटमोस्ट, तो एटमोस्ट मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 5 मतलब 5 या 5 से कम। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, 3 कॉइन टॉस किए, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब एक हेड या एक हेड से ज्यादा, यानी 2 हेड भी चल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितनी होती है, HT TH HH, मतलब क्या हुआ, 3 अपॉन या 3 का स्क्वायर मतलब 8, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, सिर्फ 1 हेड काउंट करना है, याद आ रहा है आपको? कोई बार क्या होता है, बच्चे एटलीस्ट या एटमोस्ट का मतलब सिर्फ सिंगल काउंट समझते हैं और गलत करके आते हैं, पर एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, और एटमोस्ट का मतलब होता है एक या एक से कम। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, विथ या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। आपको याद आ रहा होगा पीछे के इलस्ट्रेशन में विथ या फिर विदाउट वाले रिप्लेसमेंट वाले को क्वेश्चन आते होंगे, तो सर उस केस में क्या करना है, आपको बोला जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको रेड मार्बल्स दिए हुए हैं 5, ब्लू मार्बल्स दिए हुए हैं 6, और व्हाइट मार्बल्स दिए हुए हैं 2। कितना होता है, 5 + 6 11 + 2 13। आपको बोला जाएगा कि आपको बारी बारी से 3 मार्बल सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ तो पढ़िए यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ मतलब वापस सॉरी ये नहीं, ये वाला विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हो तो वापस नहीं रखा, नहीं रखा, तो उस केस में एन क्या आएगा, तो उस केस में एन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हैं 13, तो एन निकलेगा हमारा 13C1। पहले मैंने क्या किया, एक उठाया
और वापस नहीं रखा। अब बताओ, एक उठा लिया तो 13 में से कितने बचे, एक निकाल लो तो 12 बचे, तो 12 में सिलेक्ट करो 12C1। अब मैंने क्या किया, मैंने बारी बारी से एक भी उठा लिया, दूसरा भी उठा लिया। अब कितने बचे, अब बचे 11, तो अब 11 सिलेक्ट करना है, मतलब 11C1। समझ आ रहा है, ये स्क्रॉल हो गया 11C1। आपको समझ आया, तो इसका आंसर आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इस सही तरीके से आपको m निकालने की बारी है ना, तब भी आपको रिप्लेसमेंट का चुनना है। फॉर एग्जाम्पल बोले कि आपको रेड मार्बल सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या करना है, रेड कितने हैं, रेड 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 5 है, तो पहले 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। समझ आया। और यही क्वेश्चन में आपको बोले कि विदाउट तो हो गया, विथ रिप्लेसमेंट बोले, विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट के केस में क्या करना है, आपको पहले करना है n निकालना है। n कैसे निकलेगा, 12C1 इंटू, अब क्या हो रहा है, आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, बॉक्स में वापस रख रहे हो, तो 12 में से अगेन 12 सेलेक्ट करना है, मतलब घटाना नहीं है। और n क्या निकलेगा, 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C1। समझ आया। अब इसको ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ इसमें, अगर विथ रिप्लेसमेंट हो तो उस केस में आपको वापस रखना है, मतलब टोटल n सेम हो जाए, सेम ही रहेगा। क्या दिख रहा है आपको, टोटल n में कोई चेंज नहीं आया, 12 12 12, ठीक है, माइनस नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तब उस केस में हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा, मतलब आपको एक एक करके माइनस करना है, जैसे यहाँ पे किया था 13 12 और 11। समझ आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के, इसके लिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया था। लीप ईयर वाला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ सोचना नहीं है। क्या करना है, 30 हमको बोले कि हमको लीप ईयर दिया हुआ है और मुझे जानना है कि उसमें कितने संडे आए, मतलब कि उसमें बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कितने सॉरी क्या मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, हाँ, क्या बोला गया है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर बोला गया है कि थर्सडेज, मेरे को 53 थर्सडेज चाहिए, तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक साल में 52 तो वीक्स होते ही हैं, मतलब 52 थर्सडेज तो आएंगे ही आएंगे। अब बात आती है कि 53rd थर्सडे की, ठीक है, तो वो आने के चांस कितने, तो आप सोचिए कि अगर लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं, तो उसमें से हम लोग 364 माइनस कर देना है, क्योंकि 52 इंटू 7 करोगे तो 64 आएगा, तो बचे 2 दिन, तो 2 बार थर्सडे आ नहीं सकता। समझ रहा है, तो 2 दिन ऐसे कौन से हो सकते हैं जो थर्सडे आ सकता है, एक तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थर्सडे कितनी बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आया 2 और यहाँ पे कितने काउंट हुए 7, तो इसका आंसर आएगा 2/7। पर सर इतना सारा हम लोग कैलकुलेशन करने बैठेंगे, नहीं बेटा, करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ आपको अगर लीप ईयर दिखे ना तो 2/7 आंसर करके आना, और नॉर्मल ईयर दिखे तो 1/7 करके आना, सिंपल याद रखो। समझ आया, मतलब जितने एक्स्ट्रा दिन हुए उतना आपका क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर आना चाहिए, डिनोमिनेटर तो फिक्स ही होगा ना। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके महीने में कितने आए, 31 डेज आते हैं, ऐसा बोला है आपको, जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी में 5 संडेज आने के कितने चांस है, तो हर एक को मालूम होना ही चाहिए कि एक मंथ में 4 वीक्स तो आते ही आते हैं, मतलब 28 डेज तो हो ही गए। बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा है, 31 माइनस 28, 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो आंसर आएगा 3/7। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जितने दिन एक्स्ट्रा उतना आपका आंसर। एक और लेते हैं, फेब्रुआरी महीना चल रहा है तो 28 डेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, और बोला है आपके 4 संडेज आने के चांस कितने हैं, तो ऑब्वियसली 4 संडेज तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 4 वीक्स तो आते ही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन, मतलब इसका आंसर आएगा फुल प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका मतलब आंसर आएगा 1, यानी कि सर्टेन इवेंट है, पॉसिबल है इसके लिए। समझ आया। मान लेते हैं हमारा चल रहा है जून का महीना जिसमें 30 दिन होते हैं, आपको बोला हमको 6 नहीं
5 आपको क्या चाहिए, सैटरडेज चाहिए। तो बताओ कितने दिन होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, मतलब कि 30 माइनस 28 तो कर देने का, मतलब बचे 2, तो इसका आंसर आएगा 2/7। क्या आपको समझ आ रहा है? एकदम आसान आसान लग रहा है। ये एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट होता है और कई बार 1 मार्क्स में भी रिपीट होता है, इसके लिए आपका आंसर तुरंत के तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा डेज हुए, जितने भी एक्स्ट्रा डेज हुए उसका आपका आंसर, आपको आंसर दे देना है। समझ आया? चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग माइनस वाला ट्रिक। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमको पता ही होता है फॉर्मूला कि a माइनस बी और b माइनस ए का क्वेश्चन होता है, तो उसमें क्या दिया होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन इवेंट a हैपेंस, यानी सिर्फ a हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ a हो रहा है, तो उस केस में a माइनस b आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बोलेगा कि ओनली वर्ड यूज करेगा, क्या करेगा, ओनली वर्ड यूज करेगा, तब हमारा a माइनस बी का केस आता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द इवेंट्स, वो वाला केस आता है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ a निकाल के आ जाते हैं। आपको समझ आ रहा है? जब ओनली बोले ना, ओनली, तब a माइनस बी, सिर्फ और सिर्फ a पूछे तभी a निकालना। समझ आ रहा है? ठीक है, पर a माइनस बी के केस में ये मत निकाल के मत आ जाना, मतलब सिर्फ a मत निकाल के आ जाना। तो करेक्ट क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी a में से b भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालना, मतलब शामिल होता है, इसके लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी में से उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे मोस्ट रिपीटेड डाउट कंडीशनल प्रॉपर्टी का। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये वाला केस मैं तभी रिकमेंड करूंगा, कुछ केस में ये इम्प्लीमेंट होता है, कुछ केस में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसके लिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहता। एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने इसको ध्यान से एक बार बनाया है इसको, पर मैंने फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया था, बट कई बार इसमें नहीं होता। ठीक है, तो अगर छोटा क्वेश्चन लाइक 2 कॉइन टॉस कर लिए, तो उस केस में हम लोग ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग लास्ट में रिफर करेंगे, पर अभी रिफर नहीं करेंगे। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो, आपको एक काम लग सकता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। सर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि जो डिपेंडेंट, मतलब कि जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना पड़ता है, मतलब a इंटरसेक्शन b हो तो बीच में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a इंटू बी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर डिपेंडेंट हुआ तो उस केस में आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते नहीं हो। समझ आया? ठीक है, ये कुछ खास कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं जिस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि आप लोग उसमें कंफ्यूज होंगे। मैंने ऊपर अगर ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाया है, मतलब क्या है, ये वाला चीज़ नहीं पढ़ाया है, मतलब ये इस इग्नोर करने लायक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, कीवर्ड क्या है, अगर और या फिर आइदर और दिखे, उसका मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब क्या होता है, प्लस करना है। अगर एंड या फिर बोथ दिखे, उसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एटलीस्ट वन दिखे, उसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। नाइदर नॉर दिखे तो उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। मतलब क्या होता है, ए डैश बी डैश, ऐसा करके। समझ आ रहा है ना? नाइदर नॉर मतलब ए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो उसका मतलब क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर डैश डैश कॉमन निकालो तो ए यूनियन बी का होल डैश निकलता है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, ये रटा मारे ना। बट नॉट दिखे, बट नॉट, या फिर ओनली वन दिखे, बट नॉट दिखे या तो ओनली वन, जैसे हमने ऊपर देखा था, तब क्या करना है, a माइनस बी लगा सकते हो। या फिर गिवन दैट इफ दिखे, या फिर अंडर द कंडीशन, ऐसा वर्ड दिखे, तो उस केस में आपको कंडीशनल इवेंट लगाना है, यानी a ऑन b या फिर b ऑन a। क्या ये आप रट्टा मार सकते हो? ये वर्ड्स बार बार हर एक क्वेश्चन में रिपीट होते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें करे क्या। बेटा ये रट्टा मार लो, अगर और दिखे तो a यूनियन b, या फिर प्लस कर दो, एंड और बोथ दिखे तो इंटरसेक्शन कर लो, एटलीस्ट वन दिखे तो यूनियन कर लो, नाइदर नॉर दिखे तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश करना, इसका मतलब होता है a यूनियन b का होल डैश। बट नॉट दिखे तो a माइनस बी करना, गिवन दैट या फिर इफ नामक शब्द दिखे, इफ दिस हैपेंस देन इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तब उस केस में कंडीशनल इवेंट लगता है, मतलब a ऑन b या फिर b ऑन a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटरसेक्शन b अपॉन b, हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट हमारी ट्रिक आ रही है जो है सैंपल स्पेस।
अब ये वाला ट्रिक मैंने दिखा हुआ है, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन लिखते आते और कई बार क्या होता है मतलब सोते आते पेपर पे कुछ लिखते नहीं है और सोते सोते के चक्कर में वो लोग कुछ भी आंसर निकाल नहीं पाते और बोलते सर हमको आ ही नहीं रहा। बेटा एटलीस्ट जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी हुई है उसको खुद के हिसाब से लिखो तो सही। आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? ठीक है, इसके लिए कोई भी सवाल शुरू करने से पहले एकदम बेसिक काम करो। क्या काम करना है? उसका सैंपल स्पेस जो भी है ना वो लिख दो। मतलब कौन कौन से इवेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन में ये पढ़ा ना तो तुरंत आपको u इज इक्वल टू एच एच टी टी एच टी टी एच लिख ही देना है बेटा। प्लस कौन सा इवेंट बोल रहे हैं। अगर कोई इवेंट ए बोला कि हेड्स कितने होने के चांस है तो हेड्स लिख दो कि एच एच टी। ठीक है, ये लिख ही दो ताकि आपका क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो थोड़ा आसान बन जाए। इसके बाद अगर आप कुछ भी आंसर निकालने का ट्राई करोगे ना तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। समझ आया बेटा? इसका ध्यान रखना, आपका जो क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स दी हुई है अपने हिसाब से आपके आंसर में लिखते जाओ, इंटीग्रेट करना सीखो। ठीक है, इससे आपका आंसर गारंटी बोलता हूँ बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने ये ट्रिक अप्लाई की है, मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स में ईजी हुआ था, तो आपको भी ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये आता है हमारा मेन चीज़ है, ये आते हैं सुपर 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 ट्रिक्स। ये हमारा हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को झटके में सॉल्व करने में, एकदम आसानी से हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, वो फिक्स होता है। जैसे कि मैंने अगर एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो उसका आउटकम 2 ही आएगा, मतलब एन हमारा 2 ही आएगा। 2 कॉइन टॉस किया 4 आंसर आएगा, 3 कॉइन टॉस किया 8 आंसर आएगा, एक डाइस टॉस किया तो क्या आएगा हमारा 6 ही एन आएगा। अगर हमने 2 डाइस क्या बोलते हैं रोल किए तो हमारा एन 36 से आएगा, और अगर कार्ड्स देखो तो 52 आंसर आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट कर रखी हैं, ये पूरे पीडीएफ में, ठीक है, जो आपको अगर मैं पेपर बोलने वाला हूँ एंड तक बने देना, आपको बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, ये फिक्स आंसर है, आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे तो एन सोचे बिना लिख देना, एन इक्वल टू दिस। बोले कि 3 कॉइन टॉस किए तो सोचे बिना लिख देना एन इक्वल टू 8, सोचना ही नहीं है इस केस में। अब सोचो एम कितना होगा, अगर एम का आंसर 4 आता है तो 4/8, सिंपल, सोचे बिना आंसर लिख दो ताकि आपका टाइम बचे। कई बार इन चीजों में सोचने के चक्कर में आपका रियल आंसर निकलता ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट और कुछ सोचते हैं हम लोग, और कुछ देखते हैं। क्या क्या हमारे पास सोचने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो हमारा हो गया कि 2 कॉइन हुए तो हमको 4, 3 कॉइन हुए तो 8, 4 कॉइन हुए तो 16। ठीक है, ये पता ही है आपको। अब ये आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ट्रिक। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से निकाल के देखा है, आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे। सर हम जब 2 डाइस टॉस करते हैं तो 2 डाइस का आंसर जो सम होगा वो 7 निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 2 डाइस टॉस किया तो हमारा एन निकला 36, सोचे बिना लिख देने का। सर एम कितना आएगा? तो सम 7 निकले, उसके चांस कितने कितने होते हैं? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। कितना है? 6। तो आंसर कितना है? 6/6। सर हमको हर एक क्वेश्चन में ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोबेबिलिटी निकलते हैं। तो ये सम वाला है ना, सम वाला केस, उसको थोड़ा इजी करने के लिए ये एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सम कितना हो सकता है? 1 1 इक्वल टू 2, मिनिमम 2 होगा, और 6 6 36, सॉरी 12, 6 12, 2 से लेके 12 ये मैक्स नंबर निकल सकते हैं सम के। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर के सम निकल सकते हैं। और आप ऐसा लिख दिया करो एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और 1। जैसे ही आप एक पेपर में रफली लिख दोगे ना, आपका काम हो गया सम वाले केस में। अब बस सिर्फ चेक करना है। सम का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? सम इक्वल टू 7, कितने चांस होते हैं? हमने निकाला लिख के 6, देखो तुरंत हमको आंसर मिल गया। सम 7 हुए, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 6। ट्रस्ट में गाइस, आपका क्वेश्चन 1.3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है डाइस वाला, अभी खोलो, अभी सॉल्व करना, इसके बेस पे आपका आंसर 101% राइट निकलेगा। बोले एटलीस्ट 10 हमारा सम हो, इसकी कितनी चांस है? एटलीस्ट 10 मतलब कि 10 11 12, देखो 10 11 12 मतलब 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6/36। ये हमारा आंसर आएगा। समझ आ रहा है बेटा?
ठीक है सर हमारा सम है ना वो एटमोस्ट 4 होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 4 3 2 1, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है 4, मतलब 4 3 2 1 0। तो हमारा यहाँ पे 3 ही चांस है, 2 3 4। तो यहाँ पे आएगा 3 + 2 + 1 कितना होता है 6/36। आंसर आएगा 1/6। चेक कर देना बेटा, यही आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये अगर ये कमेंट ये वाली ट्रिक अच्छी लगी ना तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। क्या मैं किस चैप्टर के लिए और आपको ऐसे ट्रिक्स चाहिए, मैं आपके और चैप्टर्स के लिए निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, इवन ऑड और प्राइम वाला। अगर एक डाइस है ना तो एक डाइस में क्या हो सकता है, एक डाइस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर कितने हुए 3, कौन कौन से 2 4 6, सोचे बिना लिख देना 3। ठीक है, और कितने हुए 3, कौन कौन से 1 5 और 3। सर प्राइम नंबर कितने हुए 1 3 और 5, और 2 भी हुआ ना, 2 भी प्राइम नंबर है। अच्छा 1 तो प्राइम नंबर नहीं है इसके लिए। ठीक है, 3 5 2। ठीक है, एग्जाम में आए तो सोचना मत, ये चीज रट लो कि इवन हो तो 3, ऑड हो तो 3, ये तो आता ही है। कई बार बच्चे प्राइम में गलत करते हैं तो उसमें भी 3 आएगा आंसर। ठीक है, और लेस देन 3 कितने हुए तो 3 2 1, मतलब उसका भी आंसर कितना आया 3। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसके लिए मैंने ये इसको याद करने के लिए दे दिया है। याद कर लेना, एग्जाम में आपको एकदम इजी इजी पीसी पीसी लगेगा। नेक्स्ट, ट्रिक नंबर 5, कार्ड्स के लिए। कार्ड्स में बहुत बच्चे बहुत 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 कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी से रट लो। बताओ रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, तो देखो हार्ट प्लस डायमंड कितने होते हैं, हार्ट में होते हैं 13, डायमंड में होते हैं 13, कितने हुए 26। रट लो, रेड 26 होते हैं। ब्लैक कितने होंगे, बचे होंगे 26। ईच सूट, सूट मतलब क्या होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है, फिर डायमंड होता है और स्पेड होता है, नहीं क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ये 4 होते हैं ये। ठीक है, तो हर एक 13 13 होते हैं। ठीक है, तो 13 13 13 13, तो आपको ईच सूट में कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस का यानी क्या होता है जैक क्वीन और किंग। ठीक है, हर एक के 4, मतलब कितने हो गए 12 कार्ड्स फेस वाले होते हैं। किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होंगी 4, जैक कितना होगा 4। बताओ एस कार्ड्स कितने होंगे, सर ऑब्वियसली 4 ही होंगे, एस यानी इक्का। आपको समझ आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने बनाया हुआ ये इक्का। इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इक्का कभी भी फेस कार्ड नहीं होता, इक्का कभी भी फेस कार्ड नहीं होता। फेस कार्ड्स में सिर्फ 3 चीज आती है, जोकर, क्वीन और किंग। ठीक है, इसके अलावा कोई फेस कार्ड नहीं होता। ठीक है, इसलिए इक्के को फेस कार्ड मान के गलत करके मत आना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। हाँ एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आया कि रेड कार्ड कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कुछ नहीं सोचने का, रेड कितने होते हैं 26, एन कितने है हमारा 52। तुम्हारा आंसर क्या आ गया m/n इज इक्वल टू 26/52। आंसर आया 1/2 यानी 0.5। खत्म, सिंपल सिंपल एकदम जबरदस्त। एटलीस्ट 1 के जब भी क्वेश्चन होते हैं ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग लंबी लंबी कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, पर कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कट करना। कई बार क्वेश्चन को बहुत सिंपल ही होता है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, उसमें 1 माइनस नन करना होता है। मतलब एटलीस्ट 1 मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा। आप सोचो नन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नन की प्रोबेबिलिटी कुछ बहुत आसानी से निकल जाएगी, तो उसको 1 से माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा ना वो एटलीस्ट 1 की आंसर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। ठीक है, कि हमको क्या चाहिए एटलीस्ट 1 हेड चाहिए 2 कॉइन में, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या करेंगे आप करोगे एच 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 टी टी एच यानी कि 3/4 ऐसा लिखने पड़ेगा ना। सिंपल ऐसे सोचो कि हेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टी टी एक ही है, कितना आंसर आया 1/4। उसको 1 में से माइनस करो तो 1 - 1/4 कितना होता है 3/4। आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आपको ऐसा ना ऐसा बोलेंगे 4 कॉइन्स हैं, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो आप निकालने बैठोगे कि एच 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 टी 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 एच निकालने बैठोगे ना। आप ऐसा सोचो एक भी हेड नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है टी 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 टी। ठीक है, तो 1 - 1/16 कितना आया 15/16, ये आपका आंसर आ गया तुरंत। तो ये कई बार ये ट्रिक बहुत काम करती है, तो ये ट्रिक एक बार सोच लेना और कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना, आपका आंसर तुरंत आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेगी, पर कुछ क्वेश्चन में बहुत भयंकर तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना सिर्फ। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता क्या है। अगर भाई ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अगर ए हो रहा है तो ए के ना होने के चांस को प्लस करेंगे तो हमेशा कितना आंसर आएगा 1। तो अब आपको बोले कि ए के ना होने के चांस कितना होगा, तो 1 माइनस ए डैश, सिंपल तो है भाई। फॉर एग्जाम्पल बोला कि यहाँ पे आपने एक डाइस टॉस किया, यानी डाइस हुए, ठीक है, उसके चांस कितने होते हैं, एक डाइस को टॉस करेंगे 6 चांसेस होते हैं, यानी सैंपल फेस 6 होता है। तो वहां पे इवन नंबर नहीं आएगा, उसके चांस कितने हैं, तो कुछ नहीं ना, इवन नंबर आने के चांस कितने हैं, इवन नंबर चांस है 3/6, ठीक है, हमने पढ़ा था ना इवन नंबर 3 होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 माइनस 3/6, मतलब आंसर आएगा 3/6, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट डरने का नहीं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है 1 माइनस ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूनियन, ठीक है। हाँ, यूनियन के केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखने का कि अगर क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकल जाता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ही होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखने का, ठीक है, बस ये ध्यान रखने के लिए मैंने रखा हुआ है, अदरवाइज कोई केस मतलब ईजी है। यूनियन का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सर अगर a प्लस बी प्लस सी हो तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, फिर सबका यूनियन कर दो, a यूनियन b, b यूनियन c, c यूनियन a, ठीक है, फिर लास्ट में प्लस कर दो a, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ a यूनियन b यूनियन, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, फिर लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ आया, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। जैसे कुछ था फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला था, मैंने उसको, मुझे यूनियन वाला केस बहुत गंदा लगता है, इसके लिए मैं इसको एटलीस्ट वाला जो मैंने ऊपर बोला ना, वो वाला केस से मैं सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ बच्चों को, तो मुझे वो वही सही लगता है, ठीक है बेटा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर, हाँ ये आया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कुछ अभी लास्ट कुछ ट्रिक्स बची है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, बस हो गया, नहीं अभी बस एक आध दो और ट्रिक्स बची है, बस हो गया, ठीक है, हम जान लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ये ट्रिक्स अपने बुक्स में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आई विल गारंटी, मतलब मैं गारंटी है ये चीज़, ठीक है। आप, हाँ कई बार क्या होता है, बोलेगा कि हमारे 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स में हमको कोई नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, ये स्टेप्स याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा आपको टोटल नंबर्स n लिख देने हैं, तो हमेशा याद रखना कि हम बोलेंगे 100 नेचुरल नंबर में से हमको ये चुनना है, तो n कितना हो जाएगा 100, ठीक है। फिर आपके बोलेंगे कि अगर 2 या फिर 3 आने के चांस कितने हैं, तो और का मतलब तो यूनियन होता है, मतलब कि 2 यूनियन 3 का फॉर्मूला निकालो, मतलब 2 का फॉर्मूला निकालो प्लस 3 का निकालो माइनस 2 एंड 3 का भी निकालना, ठीक है। 2 एंड 3 मतलब क्या होता है, 2 के चांस कितने हैं, 2 निकलने के चांस 50 है होते हैं, 3 निकलने के चांस 33 होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान ले रहा हूँ ऐसा, कितने नंबर होते हैं, माइनस 2 इंटरसेक्शन 3 मतलब 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तब 6 के भी चांस माइनस कर देना इसमें से, क्योंकि क्या होता है 2 के टेबल में भी 6 का टेबल आता है, 6 के नंबर आते हैं, और 3 के टेबल में भी 6 का नंबर आते हैं, मतलब डबल डबल रिपीटेशन हो जाएगा, इसके लिए ये माइनस करना पड़ता है, बस ध्यान रखना एलसीएम ले लेना। फॉर एग्जाम्पल बोलूँ कि आपको 7 एंड 8 का नंबर्स निकालो 100 के नंबर में से, मतलब नेचुरल नंबर्स में से, क्या करोगे 7 का निकालना, 8 का निकालना, और 7 8 जा 56 का टेबल भी निकाल देना, इसको माइनस कर देना, समझ आया, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा एक बार रीड कर लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा, और इसका एक क्वेश्चन है 1.3 में है शायद से, वो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा होगा, ये सिर्फ रिवीजन है, अदरवाइज ये ट्रिक का कोई काम नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा। चलो नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रक्चर, हाँ ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, कई बार क्वेश्चन आड़ एंड धड़ लिखना चालू कर देते हो और आंसर निकलता भी नहीं है और हमारा मार्क्स भी कट जाते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा सैंपल स्पेस लिख दो, फिर इवेंट के बारे में लिख दो, फिर आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो लिख दो, फिर लास्ट में फाइनल प्रॉपर्टी दिखा दो, समझ आया बेटा। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 में से 3 आपको मिल जाएंगे, समझ आया। तो अगर आपको दिक्कत कम करनी है, प्रॉपर्टी आपको मार्क्स नहीं कटवाने, प्लस आपको थोड़ा इजीली सॉल्व करना है, तो हमेशा ये स्टेप फॉलो करोगे तब का आंसर आ जाएगा। मैंने कई बार बच्चों को देखा हुआ है ये स्टेप फॉलो करते हुए उनका आंसर एकदम परफेक्ट निकलता है, कई बार उनको आता भी नहीं है पर ये स्टेप फॉलो करने की वजह से उनका आंसर निकलना चालू हो जाता है, समझ आया। और कई बार आधे आधे मार्क्स में उनको मिल जाते हैं, ठीक है, स्टेप्स की वजह से, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है इसके लिए। नेक्स्ट
हाँ, लास्ट में हमेशा चेक करना आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है, लाइक -1 -2, नॉट पॉसिबल। आपका आंसर 1 से ऊपर आ रहा है, लाइक 1.5, नॉट पॉसिबल। उसका आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के रेंज में ही आता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, 0 नॉट पॉसिबल। अगर 0 से लेके 1 के बीच में नहीं आ रहा है तो समझ जाओ, सतर्क हो जाओ कि आपका आंसर रॉन्ग है। समझ आ रहा था? आज मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, उसका आंसर 1.5 आ रहा था। उसने सर ये मैंने पूरा राइट किया हुआ है, हमारा आंसर फिर रॉन्ग क्यों आ रहा है? बेटा तेरा फाइनल आंसर चेक करके दिख रहा है कि तेरा प्रोबेबिलिटी रॉन्ग ही निकला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितना निकलता है, 0 से लेकर 1 तक ही निकलता है ना, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये तो हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। हाँ, सर्टेन इवेंट का आंसर 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर 0 होता है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी मैंने समझा दिया आपको। हाँ, अगर a इंटरसेक्शन का b बोले, उसका वैल्यू कितना हो जाए 5, तो हमारा a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को पहचानने का तरीका एक ही है, 3 कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना, ये आईएमपी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन है कि मालूम कैसे चलेगा, नॉट बोलेगा वो, नॉट रेड, नॉट इवन ऐसा बोलेगा, समझ आ रहा है। या फिर एटलीस्ट भी बोले ना तो उसका आंसर यूनियन से भी निकल सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमारा हो ही गया है कि अगर एक कॉइन होगा तो उसके सैंपल से कौन सा होगा, एच और टी। दो कॉइन होंगे तो सैंपल से कौन सा होगा, 1 एच, सॉरी कहाँ गया, एच एच टी एच टी टी एच और टी टी, ठीक है। एक डाइस बोला तो 1 2 3 4 5 6 और 2 डाइस बोले तो 36 आउटकम होते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से भगवान के नाम से जय श्री कृष्णा बोलते बोलते हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से विद इन हमारे शायद तक से ये 20-25 मिनट हुए हैं, तो 20-25 मिनट में आराम से ये चैप्टर हमने कवर कर लिया। जितने भी ट्रिकी पॉइंट सारे कवर कर लिए। अब आप आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स के लिए ये वीडियो, मतलब आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जहाँ पे मैं और चैप्टर्स के लिए कॉमन डाउट्स भी लेके आऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, जय श्री कृष्ण।